हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हो जाइए तैयार क्योंकि एसएससी तरफ से बहुत ही वैकेंसी आने वाली है, अब आई है भी। तो हमारे चैनल पर डेली ही साइनो एंटो मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक रहेगा इंग्लिश का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तो कुछ मतलब स्लो छोटा छोटा वर्ड ही चुन रहे हैं, लेकिन आगे मतलब बहुत ही कड़ा कड़ा रहेगा। चलिए आइए आते हैं क्वेश्चन पर। बताना है साइनोनिम ऑफ ओबनेक्सियस। ओबनेक्सियस का साइनोनिम बताना। पहला है डिप्रेसिंग, दूसरा है डिस्गस्टिंग, तीसरा है एरोगेंट, चौथा है फिल्दी। आपको बताना है इसमें कौन सही है, बताइए। ओबनेक्सियस का बताना है। ओबनेक्सियस मतलब चलिए बताते हैं। ओबनेक्सियस का मतलब होता है घृणा करना। ओबनेक्सियस मतलब घृणा, आपत्तिजनक बोल सकते हैं, आपत्तिजनक। ठीक है फ्रेंड। तो इसमें देखिए डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग मतलब जो डिप्रेशन में चल जाता है वो निराश उराश होता है। दूसरा मीनिंग है डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग, जी हाँ फ्रेंड, डिस्गस्टिंग मतलब ही घिनौना होता है या आपत्तिजनक होता है, समझे फ्रेंड। एरोगेंट। एरोगेंट मतलब होता है अहंकारी, मतलब कि मगरूर, मतलब कि अगर किसी के पास पैसा ज़्यादा हो गया चाहे कुछ भी, मतलब घमंड है उसको पास, उसको एरोगेंट बोलते हैं। फिल्दी। फिल्दी मतलब बहुत ही ख़राब होता है, मतलब कि वेरी डर्टी एंड बोल सकते हैं, अनप्लेजेंट भी बोल सकते हैं। तो ये हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल यहाँ पर डिस्गस्टिंग है। जी हाँ फ्रेंड, ज़्यादा सूटेबल डिस्गस्टिंग हो सकता, डिस्गस्टिंग है, क्योंकि ये फिल्दी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है डिस्गस्टिंग। यहाँ पर लिखते जाइएगा। ऑब्नेक्सियस का मतलब आपत्तिजनक या घिनौना या घृणा करना। डिप्रेसिंग। डिप्रेसिंग मतलब उधर निराशजनक। डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग मतलब ये आपत्तिजनक होता है। एरोगेंट मतलब हट्टी, मतलब मगरूर। फिल्दी मतलब बहुत ही खराब। अगला बताना साइनोनिम ऑफ कोवेनेंट। कोवेनेंट का बताना है साइनोनिम, बताइए। पहला है केस, दूसरा है कूपन, तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट, चौथा है सेटलमेंट। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। कोवेनेंट। कोवेनेंट का बताना है साइनोनिम। कोवेनेंट का मतलब होता है कि अनुबंध पत्र। जी हाँ, अनुबंध पत्र मतलब बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ फ्रेंड, जिसे मतलब किसी के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हुआ, चाहे अनुबंध पत्र देता है ना, तो उसे कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट, इसका सही साइनो है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड। केस। केस तो जानते हैं, मतलब कि ई केस ऊ केस, मतलब बोल सकते हैं ऊ केस में भी है, अवस्था बोल सकते हैं शायद, अवस्था। ठीक है फ्रेंड। कूपन। कूपन तो जानते हैं किसी राशन पानी मतलब लाने के लिए जानवर करते, तो इस रसीद बोल सकते हैं, इसका हिंदी रसीद। ठीक है फ्रेंड। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट, इसका तो साइनो ही हो गया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध पत्र। सेटलमेंट। सेटल मतलब निपटारा हो गया। सेटल करना, समझौता करना, निपटारा करना, सेटलमेंट। चलिए आगे बताते हैं। आगे बताना आपको साइनोनिम ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस बताना, यहाँ डी आई से नहीं है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड। DIFFERENC ये नहीं है, ये वाला डिफरेंस है। आपको बताना है इसमें कौन सही होगा, साइनोनिम बताना है। इंडिफरेंस पहला, दूसरा सिंपैथी, तीसरा रिस्पेक्ट, चौथा फ्लैटरी। बताइए। डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। जी हाँ फ्रेंड, डिफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट।
मतलब कि आदर करना। ठीक है फ्रेंड, तो इसका सही आंसर है रिस्पेक्ट। जी हाँ फ्रेंड, इसका सही आंसर है रिस्पेक्ट। ई डिफरेंस मतलब DIFFERENC, ये डिफरेंस मतलब वो होता है मतलब भिन्न, मतलब अंतर जिसको बोलता है, और उसका एंटो हो गया इन डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड। सिंपैथी, सिंपैथी तो जानते हैं, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। रिस्पेक्ट मतलब ये इसका साइनो है। डिफरेंस मतलब आदर करना, रिस्पेक्ट मतलब ये आदर करना। फ्लैटरी जानते हैं, कोई चापलूसी कर रहा है तो उसको मतलब फ्लैटरी बोला जाता है। फ्लैटरी मतलब चापलूसी करना। लिखते जाएगा फ्रेंड, ज़रूरी है लिखना, ना तो आगे दिक्कत होगा। बहुत ही अच्छा मीनिंग है। अगला बताना है साइनोनिम ऑफ एब्रोगेट। एब्रोगेट का बताना है साइनोनिम। पहला रिपील, दूसरा डिस्ट्रॉय, तीसरा डीले, चौथा डिसमिस। बताइए इसमें। तो इसका सही आंसर है रिपील। जी हाँ फ्रेंड, रिपील एब्रोगेट दोनों मतलब रद्द करना, रद्द करना। कुछ भी होता है, रिपील मतलब रद्द करना, एब्रोगेट मतलब रद्द करना। ठीक है फ्रेंड। दूसरा है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब कि खंडित करना या बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक। डीले तो जानते हैं फ्रेंड, हल्का मीनिंग है। डीले मतलब देर करना, लेट से आना, या डीले मतलब देर करना। डिसमिस मतलब तो जानते हैं, हटा देना, डिसमिस कर देना। मतलब जो पद पर है, चाहे कहीं पर है, हटा देना, डिसमिस कर देना, उसको बोला जाता है। खारिज करना, बर्खास्त करना, डिसमिस होता है, बोल सकते हैं। अगला बताना है साइनोनिम ऑफ इंटरपीड। इंटरपीड का साइनोनिम बताना। बताइए। पहला है एम्बिशियस, दूसरा है डिटरमाइंड, तीसरा है टाकेटिव, चौथा है फियरलेस। बताइए फ्रेंड। इंटरपीड का मतलब होता है कि भयभीत, इंटरपीड मतलब भय रहित होता है। इंटरपीड मतलब भय रहित, बिना डर के। तो इसका सही आंसर है मतलब फेयरलेस। जी हाँ फ्रेंड, फेयर और लेस मतलब हट जाना। तो नेस रहता तो जुटा हुआ रहता है, लेकिन लेस है तो हट गया, मतलब बिना डर के। इंटरपीड मतलब बिना डर के, मतलब भय रहित, बिना डर के। ठीक है फ्रेंड। और है दूसरा है पहला है एम्बिशियस। लिखते चलिए। एम्बिशियस उसको बोलता मतलब अभिलाषा रखना या महत्वाकांक्षी, उसको बोल जाता एम्बिशस। ठीक है फ्रेंड। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ संकल्प या निर्धारित करना, डिटरमाइंड बोला जाता। ठीक है फ्रेंड। टाकेटिव मतलब टाकेटिव होता है, उसको बोला जाता है जब बक करते रहता है, बहुत ही बोलता है, तो उसको टाकेटिव। बातूनी बोल सकते हैं, बातूनी मतलब बहुत बात बनाता, टाकेटिव। फेयरलेस तो इसका साइन है मतलब बिना डर के। ठीक है फ्रेंड, आगे चलिए। आगे बताना है बेनोवलेंट का बताना है साइनोनिम। पहला फ्रेंडली, दूसरा चैरिटेबल, तीसरा है अफेक्शनेट, चौथा है हेल्पफुल। बताइए फ्रेंड। बेनोवलेंट तो जानते हैं, मतलब कि चैरिटेबल। जी हाँ फ्रेंड, बेनोवलेंट मतलब कि परोपकारी होता। चैरिटेबल मतलब कि अगर मतलब कोई दान उन देता है, उसको बोलता है चैरिटी या चैरिटेबल। ठीक है फ्रेंड, मतलब दान देने वाला। ठीक है फ्रेंड। चैरिटेबल बोल सकते हैं, बेनोवलेंट बोल सकते हैं, परोपकारी बोल सकते हैं। तीसरा है अफेक्शनेट मतलब कि स्नेहमय बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। और हेल्प मतलब परोपकारी। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना। आगे बताना है एक्कुमेन का बताना है आपको साइनोनिम। पहला इंटेलिजेंस, दूसरा इंसाइट, तीसरा विजडम, चौथा नॉलेज।
बताइए इसमें कौन सा सही होगा। पहले आप भी मारिएगा, उसके बाद आंसर देखिएगा क्या है नहीं है। बताइए जल्दी। एक्यूमेन का साइनोनिम बताना। एक्यूमेन उसको बोला जाता है फ्रेंड इंटेलिजेंस, मतलब कि जो थोड़ा तेज तराज रहता है ना, उसको बोला जाता है एक्यूमेन। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि बुद्धिमत्ता, मतलब समझ बूझ कर काम करता है जो एक्यूमेन। मतलब बोल सकते हैं ज्ञान, मतलब बहुत ही तेज तराज बोल सकते हैं, ज्ञान ही बोल सकते हैं एक्यूमेन। इंटेलिजेंस। इंसाइट। इंसाइट मतलब होता है कि पूरी तरह से, मतलब पूरा, ये भी होता है ज्ञानी के लिए, मतलब कि पूरा परख लेना। इंसाइट बोलता ज़्यादा, मतलब कि पूरा ज्ञान होना इंसाइट। लेकिन ज़्यादा यहाँ पर एक्यूमेन का मतलब अर्थ हुआ इंटेलिजेंस। ठीक है फ्रेंड, इंसाइट मारेगा तो गलत हो जाएगा। इंटेलिजेंस यहाँ सूटेबल ज़्यादा है एक्यूमेन के लिए। विजडम। विजडम मतलब बुद्धिमान। नॉलेज मतलब ज्ञान। आगे चलिए। कॉन्फिस्केट, आपको बताना है साइनोनिम ऑफ कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का बताइए। पहला है टू कन्फ्यूज, दूसरा है टू ऑब्सक्यूर, तीसरा है टू सीज बाय अथॉरिटी, चौथा है टू स्टील। बताइए, बहुत ही अच्छा मीनिंग है कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट मतलब होता है कि जब्त करना। ठीक है फ्रेंड, जब्त, जब्त करना। ठीक है फ्रेंड, जब्त करना मतलब कि किसी चोरी वोरी हो रहा है, चाहे कहीं पर हो रहा है दिक्कत, मतलब किसी घर पर जब्त कर लिया, उसको बोलता है टू सीज बाय अथॉरिटी। इसका 3 नंबर जो साइनोनिम है, टू सीज बाय अथॉरिटी। कन्फ्यूज मतलब कि कन्फ्यूज होना। दूसरा है टू ऑब्स्क्यूर। ऑब्स्क्यूर मतलब होता है कि अस्पष्ट होता है, मतलब कि साफ साफ नहीं दिखना, उसको बोला जाता है ऑब्स्क्यूर। ठीक है फ्रेंड। स्टील। स्टील उसको बोलता है, मतलब चुराना को बोलता है, मतलब चुपके चुपके से करना, चुपके से आना जाना, स्टील बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बताना है डीजनरेशन। डीजनरेशन का बताना आपको, साइनोनिम बताना है डीजनरेशन। बताइए। पहला डिट्रियोरेशन, दूसरा है डीग्रेजुएशन, तीसरा है डिमोशन, चौथा है ह्यूमिलिएशन। बताइए। तो इसका सही आंसर है डिट्रियोरेशन। जी हाँ फ्रेंड, मतलब कि डीजनरेशन और डिट्रियोरेशन मतलब कि अवनति, मतलब थोड़ा थोड़ा नीचे होना, मतलब पद या विकृति, मतलब गिरना। डिट्रियोरेशन पतन होना, उसको बोला जाता है। डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब ये भी होता है निम्नीकरण, मतलब किसी में कमी आना, उसको बोला जाता है डिग्रेडेशन, मतलब होता है निम्नीकरण। ठीक है फ्रेंड, मतलब कम होना, ये भी होता है लेकिन ज़्यादा ये सुटेबल हुआ डीजनरेशन का डिट्रियोरेशन, मतलब पतन होना, ये दोनों का अर्थ हुआ। ये हो गया डिग्रेडेशन, मतलब कि निम्नीकरण, किसी संख्या में कमी आना, डिग्रेडेशन। डिमोशन। डिमोशन तो समझ रहे हैं फ्रेंड, डिमोशन प्रमोशन होता, डिमोशन होता मतलब पद से नीचे आना। जैसे कि कोई पद है, उससे मतलब थोड़ा कम आ रहा है, तो वो डिमोशन हो गया। ह्यूमिलिएशन, आपको ह्यूमिलिएशन मतलब बताना। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है अपमानजनक। ठीक है फ्रेंड, अपमान। ह्यूमिलिएशन मतलब अपमानजनक या अपमान। अगला बताना क्लेमेंसी। क्लेमेंसी का बताइए साइनोनिम। क्लेमेंसी। क्लेमेंसी के बताइए साइनोनिम। पहला एम्पैथी, दूसरा है काइंडनेस, तीसरा है सिंपैथी, चौथा फॉरगिवनेस। क्लेमेंसी उसको बोला जाता है, मतलब बोल सकते हैं दयालु को, काइंडनेस। तो इसका सही आंसर है काइंडनेस। ठीक है फ्रेंड, बोल सकते हैं दयालुता। दयालुता, क्लेमेंसी मतलब दयालुता।
क्लेमेंसी काइंडनेस, दोनों साइनो। इम्पैथी मतलब सहानुभूति, सिंपैथी मतलब भी सहानुभूति होता, ये दोनों साइनो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, हिम्पैथी सिंपैथी दोनों साइनो है। फॉरगिवनेस उसको बोला जाता है मतलब माफ़ीनामा, माफ़ी उफ़ी मांग रहा है तो फॉरगिवनेस हो गया, मतलब क्षमादान। आगे बताना है ग्रैंडुअर बताना, इसको साइनोनिम बताना। ग्रैंडुअर उसको बोला जाता है, बोल सकते हैं तेज प्रताप, मतलब कि बढ़ चढ़ के रहना। ग्रैंडुअर मैग्निफिसेंस बोल सकते हैं, उसका सही आंसर है। एडमिराई मतलब कि ये तो बता रहे हैं, ग्रैंडुअर मतलब तेज तराज बोल सकते हैं। एडमायरेशन उसको बोला जाता है ना कि आभार प्रकट या सराहना, जिसको बोला जाता है एडमायर करना, प्रशंसा करना। जिससे राजा पहले के ज़माना में राजा था तो एडमायर करता था, प्रशंसा करता था। हैप्पीनेस उसको बोला जाता है मतलब खुशी को, हैप्पीनेस। अभी मतलब होता है अबे का मतलब दो तरह से बोल सकते हैं, आदर भी होता है, अबे मतलब आदर भी होता है, भय भी होता, लेकिन ज़्यादातर ले जाता आदर की तरह ही अबे। ठीक है फ्रेंड, आगे चलिए। इंसेप्शन का आपको बताना है साइनोनिम। इंसेप्शन का बताना है साइनोनिम। पहला इनिशिएटिव, दूसरा है बिगिनिंग, तीसरा है इनिशियल, चौथा है ओरिजिन। बताइए फ्रेंड। इंसेप्शन उसको बोला जाता है मतलब शुरुआती, मतलब कि बिगिनिंग। ठीक है फ्रेंड, बिगिनिंग मतलब कुछ चीज़ का शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनिंग शुरुआती है, उसको बोला जाता है इंसेप्शन। ठीक है फ्रेंड, शुरुआती। इनिशिएटिव मतलब उसको बोला जाता है आरंभ करना, इनिशिएटिव। ठीक है फ्रेंड, इनिशियल मतलब पहला होता है, प्राथमिक होता है, उसको बोला जाता है ऑरिजिन मतलब कि बोल सकते हैं जहाँ ऑरिजिन है, मतलब ये भी वही होता है, मतलब प्रारंभिक होता है जहाँ पर ऑरिजिन बिंदु होता है ना, मतलब प्रारंभिक बिंदु, उसको बोल सकते हैं ऑरिजिन, जहाँ से निकलता ऑरिजिन। ठीक है फ्रेंड, क्लोजल को बताना आपको साइनोनिम, क्लोजल का साइनोनिम बताना। ठीक है फ्रेंड, बताइए। पहला है फेमस, दूसरा विगोरस, तीसरा इनर्जेटिक, चौथा इनॉर्मस। बताइए फ्रेंड। क्लोजल उसको बोला जाता है कि मतलब विशाल, बहुत बड़ा। इसका सही है मतलब इनॉर्मस को बोल सकते हैं, इनॉर्मस मतलब ये बहुत होता बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है फ्रेंड, फेमस मतलब प्रसिद्ध होता, फेमस मतलब प्रसिद्ध, लिखते चलिएगा फ्रेंड। फेमस मतलब प्रसिद्ध। विगोरस उसको बोल देता है मतलब कि बोल सकते हैं फुर्तीला, विगोरस मतलब फुर्तीला होता है, एक्टिव होता है। इनर्जेटिक, ये दोनों साइनो हो सकता है, साइनो है विगोरस इनर्जेटिक, ये भी दोनों साइनो, फुर्तीला बोल सकते हैं। इनर्जेटिक मतलब शक्तिशाली होता है, ये विगोरस मतलब बोल सकते हैं फुर्तीला, एक्टिव। आगे चलिए, बताइए। पैराडॉक्स के बताना आपको साइनोनिम। पहला पैराडाइज, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा पजल, चौथा चैलेंज। बताइए फ्रेंड। पैराडॉक्स उसको बोला जाता है ना मतलब कि समस्या में पड़ा हुआ है जो, पैराडॉक्स उसको बोलता है उलझन। तो इसका सही उलझन मतलब कौन होगा, देखिए भाई। पैराडाइज है, क्वेश्चन है, पजल है, चैलेंज, मतलब
पजल मतलब होता है कि उलझन में, मतलब फंसा हुआ। जैसे पजल उजल देखते हैं फ्रेंड, हम सब बनाते हैं फिर पजल उजल, तो बहुत ही कन्फ्यूजन वाला रहता है, उसको बोलता है मतलब समस्या में पड़ जाते हैं। पैराडॉक्स भी उसी के साइन हो रहा है, उलझन में, समस्या में, उलझन में। ठीक है फ्रेंड, पैराडॉक्स, पजल। पैराडाइज, पैराडाइज मतलब होता है कि सर बोल सकते हैं जन्नत। जी हाँ फ्रेंड, पैराडाइज मतलब ये होता है जन्नत, स्वर्गलोक बोल सकते हैं, जो मतलब स्वर्ग में चल गया, पैराडाइज बोल सकते हैं। क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब प्रश्न होता है। चैलेंज, चैलेंज मतलब कि चुनौती देना, चैलेंज करना, कोई के ललकार करना, मतलब चैलेंज करना। ये तो आसान में नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। प्रोलीफिरेट, प्रोलीफिरेट को बताना है साइनोनिम। पहला है प्रोग्रेशन, दूसरा है प्रोहिबिट, तीसरा है स्टुपलेट, चौथा रिप्रोड्यूस। बताइए फ्रेंड, प्रोलीफरेट, प्रोलीफरेट का साइनोनिम बताना, बताइए। प्रोलीफरेट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। ठीक है फ्रेंड, प्रचुर मात्रा में होना। आप बताइए इसमें कौन होगा। तो प्रोलीफरेट मतलब रिप्रोड्यूस, मतलब कि प्रचुर मात्रा में पैदा करना, रिप्रोड्यूस बोल सकते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब फिर से पैदा करना, इसका साइन हो गया। प्रोलीफरेट मतलब भी पैदा करना, प्रचुर मात्रा में पैदा करना, प्रोलीफरेट। ठीक है फ्रेंड, लिख लीजिएगा, प्रचुर मात्रा में पैदा करना, रिप्रोड्यूस भी बोल सकते हैं, प्रोलीफरेट बोल सकते हैं, दोनों साइनो है। ठीक है फ्रेंड, और पहला है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन मतलब कि प्रगति में, कर्मानुसार प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे 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 प्रोग्रेस कर रहा, तो उसको बोला जाता है प्रोग्रेशन। ठीक है फ्रेंड, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब रोक लगाना। कहीं पर लिखा हो रहता है ना प्रोहिबिट, मना ही है, मना है, अंदर जाना, प्रोहिबिट है, मना है। ठीक है फ्रेंड, तो प्रोहिबिट हुआ। तीसरा है स्टुपलेट, स्टुपलेट मतलब सौदा तय करना, स्टुपलेशन बोलते हैं, स्टुपलेशन आता है, स्टुपलेट आता है, सौदा तय करना, नियम करना, नियम कानून करना, स्टुपलेट बोल सकते हैं, सौदा तय करना। ठीक है फ्रेंड, सौदा तय करना, उसको बोला जाता है स्टुपलेट। अगला बताना है सेंस्योर, सेंस्योर का बताना है साइनोनिम। ठीक है फ्रेंड, पहला है क्रिटिसाइज, दूसरा है एप्रिसिएट, तीसरा है ब्लेम, चौथा है एब्यूज। बताइए फ्रेंड। सेंस्योर, सेंस्योर मतलब होता है निंदा करना, सेंस्योर मतलब निंदा करना, क्रिटिसाइज बोल सकते हैं, आलोचना करना, दोष निकालना, मतलब कि बोल सकते हैं सेंस्योर, क्रिटिसाइज, आलोचना करना, ऐसे है वैसे है बोला जाता है, आलोचना करना, निंदा करना, निंदा करना। ठीक है फ्रेंड, सेंस्योर, क्रिटिसाइज, सेंस्योर। एप्रिसिएट, एप्रिसिएट इसका ठीक है एंटो है। एप्रिसिएट मतलब होता है कि प्रशंसा करना। ठीक है फ्रेंड, ब्लेम, ब्लेम मतलब उस पर दोष लगाना, किसी पर दोष लगाना। एब्यूज मतलब गाली देना। अगला बताना डिलीजेंट, डिलीजेंट के बताइए। पहला इंडस्ट्रियस, दूसरा इनडिफरेंट, तीसरा इंटेलिजेंट, चौथा इनर्जेटिक। बताए फ्रेंड। डिलीजेंट तो सबसे हल्का मीनिंग है फ्रेंड, डिलीजेंट मतलब होता है इंडस्ट्रियस, मतलब मेहनती। ठीक है फ्रेंड, डिलीजेंट उसको बोला जाता है मेहनती, लेबोरियस। इंडस्ट्रियस मतलब डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब लेबर जो होता है मेहनती, मेहनती। ठीक है फ्रेंड, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस दोनों साइनो हैं। इनडिफरेंट मतलब कि डिफरेंट है लेकिन इनडिफरेंट लगा दिया, मतलब अभिन्न, मतलब कोई भिन्न नहीं है। ठीक है फ्रेंड, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब तो जानते हैं फ्रेंड तेज तरार,
एनर्जेटिक मतलब एनर्जी से मतलब भरा हुआ, मतलब शक्तिशाली बोल सकते हैं। एनर्जी भरा हुआ है तो शक्तिशाली बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, एनर्जेटिक मतलब और भी बोल सकते हैं ऊर्जावान। अगला बताना है कंटम्पलेशन। बताइए फ्रेंड, कंटम्पलेशन। कंटम्पलेशन को बताना है आपको साइनोनिम। पहला कंसिडरेशन, दूसरा है मेडिटेशन, तीसरा है डेलिब्रेशन, चौथा स्पेकुलेशन। बताइए फ्रेंड कंटम्पलेशन का। कंटम्पलेशन मतलब होता है कि चिंता करना, ध्यान लगाना। ठीक है फ्रेंड, कि वो कैसा है, मतलब चिंता करना। तो आपको पता चल रहा होगा कि मेडिटेट करते हैं लोग। कंटम्पलेशन मतलब ध्यान लगाना, उसको बोला जाता है कंटम्पलेशन को। ठीक है फ्रेंड, चिंतन करना। ठीक है फ्रेंड, ध्यान लगाना बोल सकते हैं कंटम्पलेशन। कंसिडरेशन मतलब होता है कि सोच विचार, कंसिडरेशन उसको बोला जाता है। और डेलिब्रेशन तो जानते हैं, मतलब कि जानबूझकर। ठीक है फ्रेंड, डेलिब्रेशन मतलब जानबूझकर। स्पेकुलेशन उसको बोलता है सट्टाबाजी, सट्टा उट्टा लगाना। परिकल्पना करना मतलब सट्टाबाजी, जो सट्टा उट्टा लगाता है स्पेकुलेशन उसको बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे चलिए। एडुलेशन को बताना आपको साइनोनिम। पहला ड्यूरेशन, दूसरा आर्गूमेंट, तीसरा फ्लैटरी, चौथा इंस्टीट्यूशन। बताए फ्रेंड एडुलेशन का बताना आपको साइनोनिम। एडुलेशन मतलब उसको बोलता है चापलूसी। जी हाँ फ्रेंड, फ्लैटरी चापलूसी करना, बोल सकते हैं खुशामद करना। चाटखोरी मतलब कि कोई नहीं मान रहा, खुशामद कर रहा है, उसको बोला जाएगा चापलूसी करना। उसी को दोनों साइनो, एडुलेशन फ्लैटरी। ठीक है फ्रेंड, ड्यूरेशन मतलब तो जानते हैं ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन चल रहा है, अवधि बोल सकते हैं। आर्गूमेंट मतलब होता है तर्क वितर्क, बहस करना, आर्गूमेंट। ठीक है फ्रेंड, इंस्टीट्यूशन मतलब जानते हैं संस्था होता है, इंस्टीट्यूशन है। आगे चलिए फ्रेंड, क्यूभर मतलब होता है, क्यूभर मतलब कांपना होता है, ट्रेम्बल का साइनो है। क्यूभर मतलब कांपना, ट्रेम्बल का साइनो है। ठीक है फ्रेंड, क्यूभर मतलब कांपना, ट्रेम्बल का साइनो है। क्वारल मतलब लड़ाई करना, लड़ाई करना। क्यूकेन मतलब क्यूक मतलब बहुत तेजी से करना। ठीक है फ्रेंड, क्यूक मतलब बहुत तेजी से करना। बेवर मतलब लड़खड़ाना। ठीक है फ्रेंड, लड़खड़ाना। अस्थिर होना बोल सकते हैं, दुविधा में सस्पिशन में। बेभर मतलब किसी बोलने में मतलब दिक्कत हो रहा है तो बेभर उसको बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया फ्रेंड। इतना 20 क्वेश्चन था, तो आप फिर से मतलब रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार और देख लीजिएगा और सबको एक बार लिख लीजिएगा। डेली हम सब लाएंगे फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन रहेगा जो आगे मतलब भविष्य के लिए, सारे एग्ज़ाम के लिए मतलब अच्छा होगा। चलिए फ्रेंड, थैंक यू और